देखो कट नहीं लगा है। हाँ तो प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा। हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो नो यूज ऑफ आर्टिकल का प्यारे बच्चे अगला रूल है कि द का प्रयोग खेलों के नाम के पूर्व नहीं किया जाता है। ही प्लेज द हॉकी, वो हॉकी खेलता है। तो प्यारे बच्चे हॉकी किसी खेल का नाम है, इसलिए इसके पहले द का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। तो प्यारे बच्चे द लगाया है तो गलत है, यहाँ से द हटा देंगे तो सही हो जाएगा, यानी ही प्ले हॉकी कर देंगे तो सही हो जाएगा। अब देखिए कह रहा है कि परंतु पार्टिकुलराइज सेंस में, यानी कहने का मतलब है कि खेलों के नामों का प्रयोग विशेष अर्थ में कर देगा तो उस दशा में द का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चे। तो देखिए विशेष अर्थ किसे कहते हैं, तो वर्ड प्लस ऑफ प्लस नाउन रहेगा, तो यही स्थिति हमारी विशेष स्थिति कहलाती है। ठीक है प्यारे बच्चे, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब देखिए तो कह रहा है क्रिकेट ऑफ बिहार इज नॉट गुड। तो प्यारे बच्चे क्रिकेट खेल का नाम है। अब इसके बाद यहाँ प्रीपोजिशन लगा है, इसके बाद प्यारे बच्चे बिहार किसका नाम दिया है, ध्यान से समझ लीजिए। तो बिहार प्यारे बच्चे किसका नाम है, नाउन है। ठीक है, तो अब क्रिकेट का प्रयोग यहाँ विशेष सेंस में कर दिया, तो क्रिकेट के पहले यहाँ आर्टिकल द का प्रयोग होना चाहिए। तो प्यारे बच्चे नहीं किया है तो गलत है, इसके पहले आर्टिकल द लगा देंगे तो वाक्य क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। समझ आई प्यारे बच्चे बातचीत, तो इसको नोट कर लो तो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, चलो बहुत ही अच्छे बच्चे हो। ठीक है बाबू, अब लिखिएगा अगला रूल। प्यारे बच्चे इसको हटाता हूं। ठीक है, तो अगला रूल है प्यारे बच्चे, ध्यान से लिखिएगा। अगला रूल है प्यारे बच्चे, साथ साथ कॉपी करिएगा। द का प्रयोग, बोल देना प्यारे बच्चे, द का प्रयोग, द का प्रयोग, द का प्रयोग प्लूरल नाउन के पूर्व, प्लूरल नाउन के, ठीक है, पूर्व नहीं किया जाता है। द का प्रयोग प्लूरल नाउन के पूर्व नहीं किया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चे, अब जैसे में समझिएगा, जैसे ध्यान दीजिए, हमने कह दिया कि बुक्स, बुक्स आर मेड ऑफ पेपर्स। ठीक है प्यारे बच्चे, किताबें पेपर्स की बनी होती है। ठीक है प्यारे बच्चे, ध्यान से समझो, ध्यान से समझो प्यारे बच्चे। अब इसको इरर दिखाना चाहता है। ठीक है प्यारे बच्चे, तो ये बुक्स क्या है प्यारे बच्चे, ध्यान दीजिएगा, हमारा प्लूरल नाउन है। सिंगुलर नाउन क्या होगा, बुक होगा। अब बुक का प्लूरल क्या होता है, बुक्स होता है। तो बुक्स जब प्लूरल नाउन हो गया, और अभी हम लोगों ने लिखा है कि द का प्रयोग प्लूरल नाउन के पूर्व नहीं किया जाता है, तो प्यारे बच्चे इसके पहले आर्टिकल द लगाया है तो इरर हो गया। ठीक है, जब सही करेंगे प्यारे बच्चे तो द को हटा देंगे तो सीधा सीधा प्यारे बच्चे यहाँ पे क्या हो जाएगा, बुक्स हो जाएगा, तब ये हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, अब देखिए अगले स्थिति में क्या बनता है, नोट आता है प्यारे बच्चे। तो नोट में क्या आता है, ध्यान से समझिएगा। तो नोट में कहता है कि अगर प्लूरल नाउन का प्रयोग पार्टिकुलराइज्ड सेंस में कर दिया जाए, किसमें कर दिया जाए प्यारे बच्चे, पार्टिकुलराइज्ड सेंस में कर दिया जाए, यानी आप लगा के किसी दूसरे नाउन के साथ जोड़ दिया जाए, यानी प्यारे बच्चे वर्ड हो गया। ठीक है प्यारे बच्चे, प्लस यहाँ आप हो गया, और प्लस यहाँ पे क्या हो गया प्यारे बच्चे, नाउन हो गया। तो इस दशा में प्यारे बच्चे, ठीक है, अब वर्ड के पहले आर्टिकल द का प्रयोग यहाँ किया जाएगा। समझ आ रही है प्यारे बच्चे, तो बात को समझिएगा। जैसे कह दे कि मैंगोज, ध्यान दीजिएगा, मैंगोज ऑफ बिहार, मैंगोज ऑफ बिहार, ठीक है प्यारे बच्चे, इज नॉट स्वीट, यानी बिहार के आम मीठे नहीं होते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, अब ये इरर है, कहा इरर है, ध्यान से समझिएगा। तो प्यारे बच्चे मैंगो होता है, मैंगो माने आम है बहन का, तो आम का मतलब कौगो आम, एगो आम। ठीक है प्यारे बच्चे, लेकिन यहाँ पर अब आपका क्या कर दिया है, मैंगोज, तो अब ये बहुवचन का नाउन हो गया, तो इसके पहले द नहीं आना चाहिए, तो वाक्य सही होना चाहिए, परंतु गलत दिखा रहा है। तो प्यारे बच्चे इसका मतलब क्या हुआ कि मैंगोज बहुवचन का नाउन है, तो आप लगाया है, फिर आपके बाद इसको बिहार रूपी नाउन के साथ जोड़ दिया है, तो इसका मतलब यह हुआ कि बहुवचन के नाउन का प्रयोग यहाँ विशेष अर्थ में कर दिया। अब प्यारे बच्चे जब विशेष अर्थ में कर दिया तो इस दशा में इसके पहले है प्लूरल नाउन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होना चाहिए। तो प्यारे बच्चे नहीं किया है तो गलत है, और जब सही करना होगा तो यहाँ पे कर लेंगे कि द मैंगोज, क्या कर लेंगे प्यारे बच्चे, द मैंगोज ऑफ बिहार कर देंगे, तब हमारा वाक्य क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, नोट कर लो, इसको कॉपी कर लो, तो फिर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, कवर कर लो जल्दी से, फटाफट कॉपी कर लो। कॉपी हो गए प्यारे बच्चे, आगे बढ़े चले, हो गया बाबू, चलो देखो अब मिटा देता हूं। ठीक है,
देखो प्यारे बच्चे अगला रूल क्या है, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चे। अगले रूल में कह रहा है कि द का प्रयोग, प्यारे बच्चे ऐसे करते हैं, ठीक है, लिखिएगा, जब मैन कामा उमैन, कामा ह्यूमैनिटी कामा मैनकाइंड का प्रयोग व्यापक अर्थ में कर दिया जाए तो इनके पहले, उस दशा में इनके पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चे, ध्यान से समझिएगा। देखिए कह रहा है कि जब मैन, उमैन, ह्यूमैनिटी, मैनकाइंड का प्रयोग व्यापक अर्थ में कर दिया जाए तो उस दशा में इनके पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है। ध्यान से समझिएगा, ठीक है प्यारे बच्चे। तो देखिए व्यापक का मतलब कि पूरी सबका बोध करा है, एकदम समस्त जाति कोई रिकवर कर दे तो वहां पर वो व्यापक अर्थ में होता है। जैसे ध्यान दीजिएगा, हमने कहा कि मैन इज, हाँ प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, हमने कहा कि मैन इज, ठीक है, मैन इज, ध्यान दीजिएगा, मोर्टल। ठीक है प्यारे बच्चे, मैन इज मोर्टल, यानी ठीक है, इसका मतलब हुआ कि आदमी मरणशील है। मैन इज मोर्टल, आदमी मरणशील है। ठीक है, तो प्यारे बच्चे ये बताइएगा कि आदमी मरणशील है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है प्यारे बच्चे। तो अभी बताइएगा कि आदमी मरणशील है तो केवल एक आदमी मरणशील है कि सभी आदमी मरणशील है, यानी एगो आदमी मरने वाला है कि सभी आदमी मरने वाले हैं? सभी आदमी, तो इसका सभी आदमी मरने वाले हैं, तो इसी स्थिति को कहेंगे कि मैन शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में कर दिया। और जब मैन शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में कर दिया तो इस दशा में इसके पहले द का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। तो प्यारे बच्चे द का यूज किया तो वाक्य क्या हो गया? गलत। और जब सही करोगे प्यारे बच्चे तो द को हटा दोगे, यानी मैन इज मोर्टल कर लोगे प्यारे बच्चे, तब आपका वाक्य क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। समझने की कोशिश करो, समझ पा रहे प्यारे बच्चों? ठीक है, कॉपी करो प्यारे बच्चे, तो फिर आगे बढ़ाते हैं। चलो प्यारे बच्चे एक और एग्जाम्पल समझ लेते हैं, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। देखिए हमने कह दिया कि the woman is the ornament ऑफ होम। ठीक है प्यारे बच्चे, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि महिलाएं घर की आभूषण होती हैं, महिला घर की आभूषण होती है। तो प्यारे बच्चे ये बताओ कि महिला घर की आभूषण होती है तो खाली एक ही महिला होती है कि जितनी महिलाएं होती हैं सब होती हैं प्यारे बच्चे? तो जितनी महिलाएं हैं सभी महिलाएं घर की आभूषण होती है। तो इसका इसी स्थिति को कहेंगे कि वुमेन शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में कर दिया है। तो प्यारे बच्चे जब वुमेन का प्रयोग व्यापक अर्थ में कर दिया तो इस दशा में इसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होना चाहिए। तो आर्टिकल द लगाया है प्यारे बच्चे तो गलत है। जब यहां से द हटा दोगे यानी सीधा सीधा वुमेन कर दोगे तो प्यारे बच्चे उस दशा में क्या हो जाएगा? तो अभी स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा। समझ आई प्यारे बच्चे? तो फटाफट कॉपी कर लो तो फिर आगे जो है कि बढ़ते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, तो बस प्यारे बच्चे अब इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्यारे बच्चे। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा हो तो एक कमेंट जरूर करिएगा और एक लाइक जरूर ठोकिएगा और अपने दोस्तों मित्रों को शेयर करना मत भूलिएगा प्यारे बच्चे। और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे दोस्त, क्योंकि आप लोग के लिए जब इतनी मेहनत कर रहा हूं तो एक सब्सक्राइब और एक जो है कि लाइक तो बनता ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।